जय श्री राम। 18वें अध्याय का 76वां श्लोक। इस प्रकार अति दुर्लभ गीता शास्त्र के सुनने का महत्व प्रकट करके अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए इस उपदेश की स्मृति का महत्व प्रकट करते हैं। श्लोक संख्या 76। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। प्रश्न है, पुण्यम और अद्भुतम इन दोनों विशेषणों का क्या भाव है? उत्तर है, पुण्यम अद्भुतम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद रूप यह गीता शास्त्र अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन और वर्णन आदि करने वाले मनुष्य को परम पवित्र करके उसका सब प्रकार से कल्याण करने वाला तथा भगवान के आश्चर्यमय गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, तत्व, रहस्य और स्वरूप को बताने वाला है। अतः यह अत्यंत ही पवित्र, दिव्य एवं अलौकिक है। प्रश्न है, इसे पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। मुहुर्मुहु का अर्थ है बार बार, हृष्यामि हर्षित हो रहा हूं। इस कथन का क्या भाव है? इससे संजय ने अपनी स्थिति का वर्णन करके गीतोक्त उपदेश की स्मृति का महत्व प्रकट किया। अभिप्राय यह है कि भगवान द्वारा वर्णित इस उपदेश ने मेरे हृदय को इतना आकर्षित कर लिया कि अब मुझे दूसरी कोई बात ही अच्छी नहीं लगती। मेरे मन में बार बार उस उपदेश की स्मृति हो रही है और उन भावों के आवेश में मैं असीम हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। प्रेम और हर्ष के कारण मेरा हृदय विह्वल हो रहा है। इस प्रकार गीता शास्त्र की स्मृति का महत्व बतलाकर अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान के विराट स्वरूप की स्मृति का महत्व दिखलाते हैं। श्लोक संख्या 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयः मे महान् राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। प्रश्न है कि भगवान के हरि नाम का क्या भाव है? भगवान श्री कृष्ण के गुण, प्रभाव, लीला, ऐश्वर्य, महिमा, नाम, स्वरूप का श्रवण, मनन, कीर्तन, दर्शन, स्पर्श आदि करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उनके साथ किसी प्रकार का भी संबंध हो जाने से वे मनुष्य के समस्त पापों को, अज्ञान को और दुख को हरण कर लेते हैं तथा वे अपने भक्तों के मन को चुराने वाले हैं, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। प्रश्न है, तत्व और अति अद्भुतम विशेषणों के सहित रूपम पद भगवान के किस रूप का वाचक है? उत्तर है कि जिस अत्यंत आश्चर्यमय दिव्य विश्व रूप का भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया था और जिसके दर्शन का महत्व भगवान ने 11वें अध्याय के 47वें और 48वें श्लोकों में स्वयं बतलाया है, उसी विराट स्वरूप का वाचक यहाँ तत्व
और अति अद्भुतम विशेषण के सहित रूपम पद है। प्रश्न है कि उस रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य होता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि भगवान का वह रूप मेरे चित्त से उतरता ही नहीं, उसे मैं बार बार स्मरण करता रहता हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भगवान के अतिशय दुर्लभ उस दिव्य रूप का दर्शन मुझे कैसे हो गया? मेरा तो ऐसा कुछ भी पुण्य नहीं था जिससे मुझे ऐसे रूप के दर्शन हो सकते। अहो, इसमें केवल मात्र भगवान की अहेतु की दया ही कारण है। भगवान अकारण दया करते हैं, अकारण कृपा करते हैं। साथ ही उस रूप के अत्यंत अद्भुत दृश्यों को, घटनाओं को याद कर करके भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अहो, भगवान की कैसी विचित्र योग शक्ति है। प्रश्न है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मुझे केवल आश्चर्य ही नहीं होता, उसे बार बार याद करके मैं हर्ष और प्रेम में विह्वल भी हो रहा हूं। मेरे आनंद का पारावार नहीं है, अर्थात कोई सीमा नहीं है। 18वें अध्याय का 78वां और अंतिम श्लोक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।